13 जून 1999 कारगिल का युद्ध चल रहा था। हमारी बटालियन ने पहाड़ी पर चढ़ाई कर दुश्मनों पर हमला करना शुरू किया था। तब मेरा पैर पाकिस्तानी सेना की ओर से बिछाई गई माइन पर लगा और मैं उछलकर नीचे गिरा। दाहिना पैर घुटनों के नीचे से कट चुका था। इसके बाद भी 4.5 घंटे तक पाकिस्तानी सेना के हर वार का जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना हमारे जवानों को पकड़कर अपने एरिया में ले जाकर मौत देती थी। ऐसे में सोच लिया था चाहे खुद को गोली मारनी पड़े लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आऊंगा। राजेंद्र सिंह तंवर, जिनकी एक कहानी है, जिन्होंने बताया कि कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए। इस युद्ध में भारतीय सेना के कई जवानों को देश से छीन लिया। वहीं कई जवान आज भी अपने शरीर पर युद्ध के जख्म लिए हुए हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। अपने देश के किसी काम आए इस बात का हमेशा गर्व रहता है। उन्होंने बताया, मैं 6 दिसंबर 1989 को 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुआ था। शुरुआती पोस्टिंग दिल्ली, उदयपुर, कुपवाड़ा और ग्वालियर में रही। 1999 में वापस कुपवाड़ा में पोस्टिंग दी थी। उस दौरान कारगिल युद्ध छिड़ गया था। जून महीने में बटालियन को मैसेज मिला कि 2 दिन में युद्ध के लिए पहुंचना है। 2 दिन तक साथी जवानों के साथ सोनमर्ग में वातावरण संबंधी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण लिया। इसके बाद 12 जून को द्रास सेक्टर्स में तोलिंग चोटी से पहले बिम्बट बेस कैंप पहुंच गए। रात को पहाड़ी पर चढ़ाई करने का आदेश मिला। रात करीब 2:30 हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना के कब्जे में ली गई जगह से 150 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के साथ वार्ता, कभी जुबानी जंग तो कभी फायरिंग चलती रही। बकुल राजेंद्र, 13 जून वह समय आ चुका था जब भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना की तरफ बढ़ना था। लगातार हो रही फायरिंग के बीच वह अपने कमांडिंग ऑफिसर MB रविंद्रनाथ और अन्य साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना से करीब 50 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। पत्थरों के पीछे से पाकिस्तानी सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच खबर मिली कि कंपनी के मेजर विवेक गुप्ता सहित कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। राजेंद्र ने बताया कि रात के करीब 11:30 हो रहे थे। तब तक हमने 5 से 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी मार गिराया था। दुश्मनों का सामना करते हुए अचानक पैर पाकिस्तानी सेना की ओर से पहाड़ी पर दबाई गई माइन पर लग गया। मैं हवा में उछलकर पहाड़ी पर 20 से 30 फीट नीचे गिरा। जब अपना दाहिना पैर देखा तो पता चला कि घुटने के नीचे का ज्यादातर हिस्सा कट चुका था और खून बह रहा था। लेकिन सोच लिया था कि ये दर्द किसी सैनिक शहादत से बड़ा नहीं है। पहाड़ी पर घायल हालत में साथियों से पीने के लिए पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आया था। बाद में पता चला कि पानी पीने से उल्टियां होती और स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर राजेंद्र ने बताया कि सिर पर लगा काला कपड़ा कटे हुए पैर पर रस्सी से बांध दी, वापस ऊंचाई पर गया और एक पत्थर के पीछे छुप गया। साथ ही जवानों को अपने घायल होने की सूचना दी। राजेंद्र ने बताया, उस वक्त मेरे पास 4 ग्रेनेड 150 राउंड थे। कुछ देर छुपकर लड़ाई की, लेकिन पाकिस्तानी सेना को हमारी लोकेशन का पता चल गया था। ऐसे में जगह बदलकर पास ही की साथी जवान के शव के पास छुप गया। सुबह 4:30 हो चुके थे, यानी करीब 4.5 घंटे तक पाकिस्तानी सेना पर हमला करते रहे। आखिर में मेरे पास केवल 3 राउंड बचे। तीनों राउंड को जानबूझकर अपने पास बचाकर रखा। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना हमारे जवानों को अपने एरिया में ले जाती थी और बेरहम तरीके से मौत के घाट उतारती थी। ऐसे में सोच लिया था कि चाहे खुद को गोली ही क्यों न मारनी पड़े, लेकिन पाकिस्तानी सेना के तो हाथ नहीं आऊंगी। अगले दिन 14 जून की सुबह करीब 4:30 हो रही थी। तब दूसरी बटालियन पीछे से आ गई। ये संभव नहीं था कि वह घायल जवानों को बेस कैंप तक ले जा सके, क्योंकि दुश्मनों का सामना करना था। मेरे पैर से काफी खून बह रहा था। काफी देर तक रैंक कर तो कभी पीठ के सहारे आगे होकर शाम 4 बजे तक बिम्बट बेस कैंप पहुंचे। वहां फर्स्ट एड मिली। इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाया गया। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। वाजपेयी ने मेरी पीठ भी थपथपाई थी। 4 महीने तक मेरा दिल्ली और पुणे में इलाज चला। अक्टूबर में अपने घर आया। राजेंद्र ने बताया, इस वक्त पत्नी ममता देवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी।
वर्तमान में मेरा बेटा गजेंद्र सिंह मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है, बेटी रितु सिंह है और राजेंद्र सिंह देहरादून में ONGC में असिस्टेंट HR एग्जीक्यूटिव के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद वे गेम्स में भी लगातार जुड़े रहे। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में नेशनल खेला है। इसके अलावा पेट्रोलियम सेक्टर के पैरा नेशनल गेम्स में बैडमिंटन गेम में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। राजेंद्र का जन्म 1 दिसंबर 1970 को हुआ था। उनके पिता सुरजन सिंह तंवर 8 राजपूताना राइफल्स में थे। राजेंद्र ने बचपन से पिता को सेना की वर्दी में देखा था। उन्हें देखकर उनके मन में भी सेना के जाने का सपना था, जिसे उन्होंने पूरा किया। राजेंद्र ने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 6 दिसंबर 1989 को राजपूताना राइफल्स 2 में शामिल हो गए और सिपाही के पद पर अपनी सेवाएं देने लगे। आज भी जब भी वे कारगिल के दिनों को याद करते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।